Hello everyone, I'm Priyanka and this is the digital platform of Competition Academy. I hope you all are healthy, happy, fit and fine. So, हमारे करंट अफेयर जो मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ होती है उसका ये सेशन होगा जून मंथ का। जितना भी जून में इम्पॉर्टेंट आपके स्टेट में, छत्तीसगढ़ स्टेट में जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो योजनाएं हुई हैं, नई स्कीम, नई जो भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हुई हैं, वो सारे डिटेल से हम इस एक सेशन में देखने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि थ्योरी ही पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप जब एमसीक्यू देखते हैं तो आपको समझ आता है कि कैसे उन चीज़ों को क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे डील किया जाता है। ओके, सो ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। जून मंथ का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर देखने वाले हैं हम। ओके, सो योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन इज, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इवेंट हुआ है आपका वो है छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, CCPL। सीजन कौन सा था? सेकंड था। चलिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हुआ है छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग। देखेंगे इसके बारे में कब से कब तक हुआ था ये। 6 जून टू 15 जून, 6 जून टू 15 जून। ओके, कहाँ हुआ था? इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जिसे शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहा जाता है। शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है ये? रायपुर में है, रायपुर। अच्छा, वीडियो आपका बाइलिंगुअल होने वाला है। आप में से जिनको भी लैंग्वेज इश्यूज़ होते हैं, जो आप लोग का कमेंट आता है हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बताइए, तो ये वीडियो जो करंट अफेयर का वीडियो होता है, या मेरा जितना भी सब्जेक्ट जो मैं लेती हूँ वो सारा वीडियो बाइलिंगुअल होता है। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताती हूँ। चलिए कंटिन्यू करेंगे। ये यहाँ हुआ था। ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना, जो आपके इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं, सुरेश रैना। आई होप दिस इज क्लियरली विजिबल टू यू ऑल। ओके, एडिशन कौन सा था, कौन से नंबर का ये हुआ है? सेकंड एडिशन, सेकंड। विनर कौन थे? विनर 2 थे संयुक्त रूप से, कंबाइन कौन कौन से थे? रायपुर राइनोज और रायपुर राइनोज, एंड सेकंड हो जाएगा राजनांदगांव पैंथर्स, राजनांदगांव पैंथर्स। इन 2 टीमों को संयुक्त रूप से क्या किया गया? विनर अनाउंस किया गया था। विनर थी ये 2 टीमें, किसकी? CCPL 2015। चलिए, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन फॉर यू ऑल। इज इट विजिबल क्लियरली? ओके, CCPL ये है छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025। इसका ये सेकेंड एडिशन था। कब से कब तक हुआ था? 6 जून टू 15 जून। कहाँ हुआ था? इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो आपका रायपुर में क्रिकेट स्टेडियम है, शहीद वीर नारायण सिंह, नवा रायपुर कर लीजिएगा इसको, नवा रायपुर। चलिए, ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? फॉर्मर प्लेयर थे वो, सुरेश रैना, वो आपके होंगे ब्रांड एम्बेसडर। विनर कौन कौन सी टीम हुई है? फर्स्ट तो था रायपुर राइनोज और सेकंड होगा राजनांदगांव पैंथर। ये दोनों कंबाइन, इनको एक साथ विनर अनाउंस किया गया था। ओके, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल। सवाल हम देखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे थ्योरी और देख लीजिए, जो मैंने बताया वहाँ आपको मैंने शॉर्ट करके, क्रिस्प करके आपको एक नोट्स जैसा बता दिया। ये इसका थ्योरी है, देख लेते हैं। चलिए, जो चीज़ें वहाँ बताई मैंने वो यहाँ लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन था दूसरा। अगला हो जाएगा आयोजन तिथि 6 टू 15 जून 2025। आयोजन स्थल हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर, जिसे शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। संस्करण ये था दूसरा। ब्रांड एम्बेसडर थे सुरेश रैना। विजेता हुई हैं इस सीजन में संयुक्त रूप से रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर। चलिए आगे बढ़ेंगे।
आई होप दिस फर्स्ट टॉपिक इज क्लियर फॉर यू ऑल। ये हम देख रहे हैं जून करंट अफेयर, जून मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुए वो सारा कुछ इस एक क्लास में। ओके, मूविंग ऑन। अगला है आपका देश का पहला एआई साइंस सिटी कौन सा बना है? भिलाई। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। एआई साइंस सिटी भिलाई। चलिए क्या है इसमें खास, क्यों इसे यहाँ लाया गया है आपके करंट अफेयर में, देखते हैं। आगे देखेंगे देश का पहला ये साइंस सिटी होगा, देश का पहला एआई साइंस सिटी, एआई साइंस सिटी। पूरे देश आपके ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट कोई ऐसा बन रहा है जो एआई बेस्ड साइंस सिटी होगा। क्या है ये, क्यों बनाया जा रहा है, उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य हो जाएगा शैक्षणिक अनुसंधान, शैक्षणिक अनुसंधान और पर्यटन विकसित करना। अनुसंधान और क्या होगा, पर्यटन विकसित करना। ये क्या है, साइंस सिटी, जो एआई साइंस सिटी है वो बनाने का उद्देश्य क्या हो जाएगा? पहला एजुकेशन के फील्ड में और पर्यटन को बढ़ावा देना। दूसरा आपका हो जाएगा इसे बनाने का उद्देश्य, सेकंड वुड बी जो आपके तारे, आकाश गंगा, ग्रह हैं इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी। तारे, आकाश गंगा, ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में जितने भी विस्तृत क्या हो जाएगा, अध्ययन या जानकारी। ये क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा एआई साइंस सिटी का। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है? भिलाई में। देश का पहला एआई साइंस सिटी होगा। चलिए अगला देखते हैं इसमें और क्या क्या विशेषताएं होगी। विशेषताएं फर्स्ट देखेंगे, ये एआई बेस्ड रोबोटिक सेंटर होगा, एआई बेस्ड रोबोटिक सेंटर होगा। सेकेंड वुड बी एडवेंचरस पार्क, यहाँ पे लगाया जाएगा, एडवेंचरस पार्क। थर्ड हो जाएगा आपका नवाचार हब होगा, डिजिटल नवाचार हब होगा, यहाँ पे जोन बनाया जाएगा एक। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एडवांस वेधशाला बनाई जाएगी, एडवांस प्लेनेटेरियम और वेधशाला बनाई जाएगी। क्या क्या देखा इसमें हमने, देखेंगे। देश का पहला या एआई बेस्ड साइंस सिटी है ये। विशेषता क्या क्या होगी इसमें, एआई बेस्ड रोबोटिक क्या बनाया जाएगा, सेंटर बनाया जाएगा। सेकंड वुड बी एडवेंचरस पार्क बनाया जाएगा। थर्ड हो जाएगा आपका डिजिटल नवाचार हब स्टैब्लिश किया जाएगा यहाँ पे। और क्या, एडवांस प्लेनेटेरियम वेधशाला बनाई जाएगी। और देख लेंगे हम इसका उद्देश्य क्या है, शैक्षणिक अनुसंधान या जो आपका पर्यटन है उसको बढ़ावा देना। अगला हो जाएगा तारे, आकाश गंगा, ये सब जो ग्रह उपग्रह होते हैं उसका इससे क्या होगा, विस्तृत अध्ययन होगा। दिस वाज ऑल अबाउट द एआई साइंस सिटी। अच्छा, ये लागत इसमें है 110 करोड़ रुपए जो प्रस्तावित हुआ है, मैंने 10 बोला गलती से, प्रस्तावित हुआ ये है 110 करोड़ रुपए। चलिए इसका थ्योरी देख लेते हैं हम। ओके, देश की पहली एआई साइंस सिटी भिलाई कहाँ है, भिलाई में है। लागत कितनी, 110 करोड़ रुपए प्रस्तावित है ये अभी। ओके, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, वैश्विक स्तर पर शैक्षणिक अनुसंधान और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना। आकाश गंगा, तारे, ग्रह, उपग्रह, सितारों के बारे में विस्तृत या बारीकी से जानकारी, ये क्या था, उद्देश्य था। विशेषताएं क्या हो जाएगी, यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई रोबोटिक्स पर आधारित होगी। एडवेंचर पार्क बनाया जाएगा, अत्याधुनिक डिजिटल नवाचार हब बनेगा और क्या हो जाएगा, अत्याधुनिक प्लेनेटेरियम या वेधशाला बनाई जाएगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एआई बेस्ड क्या हो जाएगा, साइंस सिटी। मूविंग ऑन, अगला टॉपिक है आपका देश का पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज और रेडिएशन सेंटर कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है, दंतेवाड़ा में। देखेंगे क्या होगा, ये स्थान आपका हो जाएगा पातर रास गांव दंतेवाड़ा, ये एक प्लेस है दंतेवाड़ा में।
दंतेवाड़ा कहाँ आता है? बस्तर संभाग में आता है। ये पातररास गांव कहाँ आता है? दंतेवाड़ा में आता है। यहाँ क्या प्रस्तावित है? देश का पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज सेंटर। देखेंगे क्या होता है ये। लागत होगी 25 करोड़ की। भागीदारी केंद्र और राज्य दोनों का कितना होगा? 50-50 के रेशियो में होगा। 50-50% की क्या होगी? भागीदारी होगी केंद्र और राज्य सरकार की। विशेष क्या होगा इसमें? सरकारी स्तर पर बनने वाली ये पहली सुविधा है। यहाँ जितने भी जंगल और आपके खेत, ये सब की जो उपज है उनको लंबे समय तक क्या किया जाएगा? स्टोरेज करके रखा जा सकता है सेफली। अगला हो जाएगा इसके अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज, ब्लास्ट फ्रीजर और रेडिएशन तकनीक जैसे आधुनिक सिस्टम होंगे। बेसिकली फूड और बाकी जो आपके जंगल खेती से उपज आते हैं उनको स्टोर करने के लिए क्या किया जा रहा है? पातररास गांव दंतेवाड़ा में एक सरकारी कोल्ड स्टोरेज बनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल। मूविंग ऑन, दुधारू पशुपालन योजना कोंडागांव। देखते हैं क्या है इस स्कीम में। दुधारू पशुपालन योजना कब से स्टार्ट हुआ है ये? 2 जून 2025। 2 जून 2025 से। कहाँ से हुआ है? भोंगापाल नामक जगह से। भोंगापाल कहाँ है? भोंगापाल कोंडागांव में। कोंडागांव। कोंडागांव कहाँ आता है? बस्तर संभाग में आता है। किन्होंने की है इस स्कीम की शुरुआत? आपके जो द्वारा मैं लिख देती हूँ मैं, विष्णुदेव साय जी हैं मुख्यमंत्री, उनके द्वारा इस स्कीम का शुभारंभ किया गया है। विष्णुदेव साय जी के द्वारा। संचालित किसके अंतर्गत हो रहा है? इसका संचालन कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ। सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित। जो संस्था से संचालन किया जा रहा है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित। चलिए अंतर्गत क्या होगा देखते हैं। फर्स्ट हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्र में। अनुसूचित क्षेत्र में डेयरी उद्यमिता को बढ़ाना। डेयरी उद्यमिता को बढ़ाना। महिलाओं को स्वरोजगार देना। महिलाओं को स्वरोजगार देना। अच्छा, इस स्कीम में क्या होता है देखेंगे, क्या मिल रहा है लोगों को इस स्कीम से। जो 325 आपकी अनुसूचित महिलाएं हैं, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं, नंबर अच्छे से याद रखेंगे, 325 महिलाएं, इनको क्या दिया गया है? 650 किए गए हैं, दुधारू पशु प्रदान किए गए हैं। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा दूध देने वाले पशु प्रदान किए गए हैं। चलिए ये दो चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को। इस स्कीम में क्या मिला है? 325 महिलाओं को 650 दुधारू पशु दिए गए हैं। अच्छा, अगला देखेंगे, पायलट प्रोजेक्ट ये चला है। कौन कौन से जिले में चला था ये मैं आपको बता देती हूँ। 6 जिलों में इसका पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है। 6 जिलों में, वो जिले हो जाएंगे आपके, फर्स्ट होगा बलरामपुर। इज दिस क्लियर ना? ओके, फर्स्ट आपका हो जाएगा बलरामपुर। बलरामपुर। सेकंड होगा जशपुर। अगला हो जाएगा आपका कांकेर। फिर होगा महासमुंद। महासमुंद। सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़। और फिर क्या हो जाएगा? लास्ट वन वुड बी
कोंडागांव, कोंडागांव। ये आपके 6 जो ज़िले हैं, यहाँ पे इस स्कीम को, जो आपका स्कीम कौन सा, दुधारू पशु पालन योजना, इज दिस क्लियरली विजिबल? ओके, इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक, जैसे ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल कहते हैं ना, कि किसी भी स्पेसिफिक जगह में चला के देखा जाता है कि वर्क करेगा या नहीं करेगा। आई एम अगेन गोइंग टू रिपीट दिस एंटायर पॉइंट्स टू मेक यू ऑल वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, क्या हो जाएगा ये 6 जिलों में, बलरामपुर, जशपुर, कांकेर, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका महासमुंद, कोंडागांव, सारंगढ़, बिलाईगढ़। इन जगहों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे चलाया गया। देखेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, पहला देखेंगे दुधारू पशुपालन योजना कब से स्टार्ट हुआ, ये 2 जून 2025 से। कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस जगह से, भोंगापाल एक जगह है, कहाँ है, कोंडागांव में है। किन्होंने स्टार्ट किया इसे, जो आपके मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जी, उन्होंने स्टार्ट किया है। स्कीम का संचालन कर रहा है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उससे इसका संचालन हो रहा है। देखेंगे हम इस योजना के 2 जो पॉइंट्स होंगे कि इसमें क्या बेनिफिट होंगे। पहला तो होगा कि अनुसूचित क्षेत्रों डेयरी और उद्यमिता को बढ़ावा देना। अगला हो जाएगा महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या मिलेगा, 325 अनुसूचित जो महिलाएं हैं जनजाति की, महिला मैंने मेंशन नहीं किया है क्या, महिला, अनुसूचित जनजाति की महिला को 325 क्या है महिलाओं का नंबर, और 650 क्या है दुधारू पशु प्रदान किया जाएगा। ये नंबर आप याद रखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी दुधारू पशुपालन स्कीम। मूविंग ऑन। अच्छा चलिए, इसका थ्योरी भी आप एक बार देख लीजिए, ये मैंने अपने शब्दों में बताया है, थ्योरी देख लेते हैं। 2 जून 2025। अगला आगे बढ़ेंगे हम, क्या हो जाएगा, कहाँ से स्टार्ट हुआ, भोंगापाल, कोंडागांव। शुभारंभ किया विष्णुदेव साय जी ने। संचालन इस योजना का सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के रूप में किया गया है। 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिले हो जाएंगे जशपुर, बलरामपुर, कोंडागांव, महासमुंद, सारंगढ़, बिलाई। ओके, विशेष इसमें क्या हो जाएगा, इस योजना के तहत 325 अनुसूचित जनजाति परिवार की महिलाओं को 650 दुधारू पशु दिए जाएंगे। उद्देश्य क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों में डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देना, साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान, जनजाति महिलाओं को। ओके, मूविंग ऑन। चलिए, राजकीय क्षति, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ हुआ है आपके स्टेट में। जो सुरेंद्र दुबे जी हैं, बहुत वेल इस्टेब्लिश व्यंग्यकार, हास्य कवि हुआ करते थे हमारे स्टेट के, इनका हुआ है निधन, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से ट्रिक से हम इसका, इनकी रचनाएं भी देख लेंगे और इनका सारा डिटेल मैं आपको बताती हूँ। राजकीय क्षति हुई है किसके रूप में, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के निधन के रूप में। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे कौन थे, ये आपके स्टेट के बहुत ही फेमस, इनफैक्ट स्टेट में ही नहीं, इन्होंने पूरे देश में अपना नाम किया था। ये थे हास्य कवि, व्यंग्यकार, लेखक। इस प्रकार से इन्होंने क्या, साहित्य के क्षेत्र में क्या किया, अपना बहुत ही कीमती योगदान दिया था साहित्य के क्षेत्र में। चलेंगे अगला देखेंगे पॉइंट, जन्म इनका कब हुआ था, 21 अगस्त 1953। इनका डेथ हुआ है, जो मृत्यु वो हुई है 26 जून 2025। अप्रॉक्सीमेटली 71 ईयर्स का इनका एज था, लाइफ स्पैन था। चलिए, कहाँ से बिलोंग करते थे ये, बेमेतरा छत्तीसगढ़ के निवासी थे, बेमेतरा छत्तीसगढ़। अगला हो जाएगा पॉइंट, ये छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पहले सचिव थे। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के क्या हो जाएंगे, पहले सचिव। इनके अचीवमेंट्स में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अवार्ड्स भी देखने वाले हैं हम। रचनाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए इनको
पद्मश्री अवार्ड मिला है 2010 में। ये सारी चीज़ें देख लेंगे। मैं इतना रिपीट करती हूँ आप लोगों के लिए, फिर ट्रिक से मैं आपको इनकी रचनाएं बताऊंगी। देखेंगे राजकीय क्षति हुई है, सुरेंद्र दुबे जी के रूप में इनका निधन हुआ है 26 जून को। देखेंगे ये कौन थे, साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही योगदान दिया है आपके स्टेट के लिए। हास्य कवि, व्यंग्यकार, लेखक ही इस रूप में प्रसिद्ध थे। इनका जन्म हुआ था बेमेतरा में 21 अगस्त 1953 को इनका बर्थडे था, और इनका डेथ कब हुआ, 26 जून 2025 को। ऑलमोस्ट 71 ईयर्स के एज में इनका डेथ हुआ है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के ये पहले क्या थे, सचिव। इनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी, आपको यहीं पे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए चलिए रचनाएं देखेंगे। रचनाएं फर्स्ट होगा, जितना मैं लिखूंगी जो नाम वो इनकी रचनाएं हैं, जो मैं बोलूंगी वो ट्रिक होगा आपको याद कराने के लिए। 2 पाँव का आदमी है, क्या है, 2 पाँव का आदमी। अब इस आदमी के 2 पाँव तो हैं, लेकिन इसके मन में क्या है, सवाल ही सवाल है, सवाल ही सवाल। किस बात का सवाल है इसके मन में, कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है तो इस बात का क्या है, दुख है। दुख को क्या कहते हैं, पीड़ा। इस बात की इसको क्या है, पीड़ा है। अब पीड़ा है तो किस बात की पीड़ा है, कि किस किस पर कविता लिखूं। किस बात की पीड़ा है, किस किस पर कविता लिखूं। अब इनको अचानक से याद आता है कि पीड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है कि किस किस पर कविता लिखूं, क्योंकि टाइगर जिंदा है। टाइगर क्या है, जिंदा है। अब जब इनको पता चल जाता है कि टाइगर जिंदा है, तो अब जब टाइगर जिंदा है तो ये लिखना चालू करते हैं नवा सूरज। फिर आता है मिथक मंचन, मिथक मंचन। इन चीज़ों पे ये लिख रहे हैं, और लास्ट फिर ये लिखते हैं कि एला कही थे छत्तीसगढ़, एला कही थे छत्तीसगढ़। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी 9-10 इम्पॉर्टेंट जो इनकी रचनाएं हैं, ये मैंने आपको ट्रिक से बताया। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन फॉर यू ऑल। हम देख रहे हैं सुरेंद्र दुबे जी की रचनाएं। ट्रिक से क्या हो जाएगा आपका, 2 पाँव का आदमी है। अब इस आदमी के पास 2 पाँव तो हैं, लेकिन इसके मन में क्या है, सवाल ही सवाल। सवाल किस बात का है, कि टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो इस बात का दुख है, कि टाइम नहीं है तो दुख को क्या कहेंगे, पीड़ा। फिर पीड़ा किस बात की, दुख किस बात का है, कि किस किस पर कविता लिखूं। अब इस बात का दुख होता है तो इनको क्या होता है, याद आता है कि टाइगर तो अभी जिंदा है, और जब टाइगर जिंदा है ही तो ये फिर लिखना चालू करते हैं नवा सूरज, मिथक मंचन, और क्या हो जाता है, एला कही थे छत्तीसगढ़। तो ये है आपकी इंपॉर्टेंट रचनाएं किनकी, सुरेंद्र दुबे जी की। अब अवार्ड देख लेते हैं, इनको अवार्ड क्या क्या मिला। आप ये चीज़ें याद रखिएगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बता देती हूँ, पद्मश्री 2010 में किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। चलिए अब इनकी बाकी रचनाएं देख लेते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। ओके, पद्मश्री मैंने बताया 2010 में। अगला है आपका काका हाथरसी हास्य पुरस्कार या सम्मान जिसे कहते हैं, ये मिला है इन्हें 2008 में। फिर अगला हो जाएगा आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान 2012 में। हास्य शिरोमणि सम्मान 2019 में दिया गया। कवि सम्मेलन संजीवनी सम्मान मिला है इन्हें। अगला होगा छत्तीसगढ़ रत्न महासम्मान, और फिर होता है हिंदी साहित्य अकेडमी राज्य शिखर सम्मान। इतने इन्हें क्या मिले हैं, अवार्ड मिले। कुछ इंपॉर्टेंट आप याद रख लेंगे, आपका काम बन जाएगा। ये तो मैंने आपको रचनाएं बता दी सारी ट्रिक से। ये हैं आपके सुरेंद्र दुबे जी, और इनको राष्ट्रपति सम्मान मिलते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है आपका चरण पादुका वितरण योजना। जशपुर से शुरुआत हुई थी इसकी। जशपुर के कहाँ से, तपकरा नामक स्थान से। कब प्रारंभ हुआ था, 21 जून 2025 को। किन्होंने शुभारंभ किया था, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने। देखेंगे जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी तेंदुपत्ता संग्राहक जो होते हैं, उनके परिवार की महिलाओं को चरण पादुका वितरण इनके द्वारा क्या किया
किया गया। देखेंगे ये पहली बार कब प्रारंभ हुआ था, 2005 में हुआ था। इसमें क्या किया जाता था, जो आदिवासी क्षेत्रों में तेंदुपत्ता संग्राहक होते थे उनके परिवार के पुरुष सदस्य को एक जोड़ी क्या किया जाता था, चरण पादुका या जूते प्रदान किए जाते थे। 2005 में सिर्फ पुरुष इसमें इन्वॉल्व थे, फिर 2008 में महिलाओं को शामिल किया गया, फिर 2013 में क्या किया गया, दोनों वर्ग को शामिल किया गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चरण पादुका वितरण योजना जशपुर से, जो शुरू हुआ आपके जून मंथ में 21 जून 2025 को। ये हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और इनको मिल रहा है क्या, चरण पादुका। अगला है आपका गजरथ यात्रा, जशपुर से ये स्टार्ट हुआ था। अगेन आपका शुभारंभ तिथि हो जाएगा 21 जून 2025। कहाँ से शुरू हुआ है, रंजीता स्टेडियम परिसर से, जो कि है जशपुर में। विष्णुदेव साय जी ने शुभारंभ किया था। क्यों किया गया इस स्कीम का शुभारंभ, उद्देश्य क्या है, गज का मतलब होता है हाथी। मानव और हाथी के द्वंद्व को कम करने के लिए या वन्य जीव संरक्षण के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए इस क्षेत्र में क्या किया गया है, गजरथ यात्रा चलाई गई। सो दिस वॉज द स्कीम। चलिए आगे देखेंगे। अगला है एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2.0, छत्तीसगढ़ से ये शुरू हुआ है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इस वर्ष आपके जो इस ईयर में 2025 में 2,75 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अगला हो जाएगा, इन पौधों को लगाने की पद्धति क्या होगी, मियावाकी पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। इसके पहले भी ये स्कीम आई हुई थी आपकी, क्या थी, एक पेड़ माँ के नाम। ये क्या है, 2.0 है इस वर्ष के लिए। चलिए अगला देखेंगे, 40 से 60 प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे इस स्कीम के अंतर्गत। कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे, शिक्षण संस्थान, तीर्थ स्थलों में, सड़कों में, सार्वजनिक स्थानों में, हर जगह कहाँ पे क्या किया जाएगा, ये पौधारोपण को प्राथमिकता दी जाएगी। इस अभियान का संचालन और पूरा करने का जो डेटा है मेरी लाइफ और मिशन लाइफ पोर्टल पर क्या होगा, उपलब्ध होगा। यहाँ पे एक नोट है कि मियावाकी जो है वो क्या है, एक जापानीज पद्धति है। अंतर्गत क्या होता है, कम से कम समय में विभिन्न प्रकार के देसी और जैविक जो आपके पौधे हैं या विविधता वाले जंगल हैं, इनको बनाने में इसका मियावाकी पद्धति का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक पेड़ माँ के नाम अभियान। हम इन सब का भी क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। चलिए अगला टॉपिक हो जाएगा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2025। देखेंगे छत्तीसगढ़ में मिला है, ये किन्हें मिला है, प्राप्तकर्ता कौन है, आलोक कुमार चक्रवाल है। प्रदान किन्होंने किया है, किन द्वारा मिला है ये अवार्ड, एशियन काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, इनके द्वारा प्रदान किया गया। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान और उपलब्धियों के लिए क्षेत्र क्या हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा। विशेष होगा प्रोफेसर जो आपके आलोक चक्रवाल है वो वर्तमान में क्या है, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। इन्हें क्या मिला है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुढ़ाल पेन कक्सार और मांदरी महोत्सव कहाँ मनाया गया, कांकेर में मनाया गया। स्थान हो जाएगा भानु प्रतापपुर कांकेर। योजना है मावा मोदेल महान योजना का प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है, जनजाति संस्कृति और परंपरा को क्या करना, महत्व देना। अगला हो जाएगा एक पेड़ माँ के नाम अभियान को क्या किया गया, इसमें बढ़ावा दिया गया। क्या है ये स्कीम, बुढ़ाल पेन कक्सार और मांदरी महोत्सव है बेसिकली। ये इसका हो जाएगा थीम, ये जो इन्होंने किया है उनकी फ़ोटो है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी CGIT, जैसे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है ना IIT, वैसा सेम छत्तीसगढ़ में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। घोषणा हुई है बजट 2025-26 में 11 लोकसभा क्षेत्रों में CGIT आपका इस्टेब्लिश किया जाएगा। पहले चरण में रायपुर, जशपुर, जगदलपुर और कहाँ करेंगे, कवर्धा में। ये 4 जो आपके ज़िले हैं यहाँ पहले चरण में क्या बनाया जाएगा, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहाँ कहाँ, मैं रिपीट करती हूँ फिर से, रायपुर, जशपुर, जगदलपुर और कवर्धा में। चलिए आगे अगला टॉपिक देखेंगे, अभियान जय छत्तीसगढ़। क्या है ये अभियान, देखते हैं किसके अंतर्गत संचालन किया जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा एक बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर में जय छत्तीसगढ़ अभियान चलाया जाएगा। क्या है इसका उद्देश्य? पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों की क्या करना? पहचान करना। ये आपके नेशनल लेवल पे भी चल रहा है, हमारे स्टेट में भी ये इसकी क्या की गई है? घोषणा की गई है। प्रावधान क्या है इसके अंतर्गत? इस अभियान हेतु गृह विभाग द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में क्या किया गया है? STF स्पेशल टास्क फोर्स का क्या किया गया? गठन किया गया है, जिसमें पुलिस विभाग के अफसर और जवान क्या होंगे? शामिल होंगे। क्या होगा विशेष इसमें? ये है एक टोल फ्री नंबर 1802331905 जारी किया जाएगा, जिसमें आम जनता से अगर संदिग्ध कोई व्यक्ति दिखता है तो उसकी जानकारी इस टोल फ्री नंबर में दी जाएगी। किनके द्वारा? आम जनता के द्वारा। ये क्या है? भाषा शैली किसी भी प्रकार से कोई अलग दिखता है तो इस टोल फ्री नंबर में आप जाके बता सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। दिस इज जय छत्तीसगढ़ अभियान। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे, NSDF पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। क्या है? आयोजन तिथि किया गया था 10 to 15 जून 2025। आयोजन स्थल कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। विशेष क्या था इस टूर्नामेंट में? भारत का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी किन्होंने किया? अभिजीत सखूजा ने किया था। और इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन के लिए इन्होंने क्या किया? सिल्वर मेडल प्राप्त किया। किन्होंने? देखेंगे बिलासपुर के अभिजीत सखूजा ने। NSDF पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स संसदीय फोरम छत्तीसगढ़, संस्करण था इसका 11वां। 3 जून से 5 जून 2005 तक हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील का एक प्लेस है ब्राज़ीलिया, वहाँ पे इसका क्या किया गया था? संसदीय फोरम, जो मीटिंग कह सकते हैं, उसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। विशेष क्या हो जाएगा इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में? किन्होंने भाग लिया? छत्तीसगढ़ के दुर्ग से जो हमारे सांसद हैं विजय बघेल जी, इन्होंने क्या किया था? भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कहाँ? ब्रिक्स संसदीय फोरम में। चलिए मूविंग ऑन, अगला टॉपिक है राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान। सम्मान किन्हें दिया गया? देवी अहिल्याबाई। जयमती कश्यप जो है इन्हें मिला है। कहाँ की हैं ये? कोंडागांव बस्तर की हैं। विशेष क्या है इसके बारे में? इन्होंने, जयमती कश्यप, में हल्बी और गोंडी भाषा में लोक गायन का काम किया है। और ये क्या था? 300वीं जयंती थी। किनकी? देवी अहिल्याबाई की। इसके तहत किन्हें मिला? डॉक्टर जयमती कश्यप को। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन्फ्लुएंशियल वुमेन लीडर अवार्ड किन्हें दिया गया है? मधुलिका दत्ता को। कहाँ की निवासी हैं? रायपुर की। विशेष क्या है इसके बारे में? इन्हें साहित्य में योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया है। चलिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ देखेंगे किस किस चीज़ के लिए मिला। 2 आपके जिले हैं, एक है गौरेला पेंड्रा मारवाही, दूसरा है कबीरधाम। तिथि थी 27 जून और कबीरधाम की तिथि थी 20 जून। उपलब्धियां क्या क्या हो जाएंगी देखते हैं। रक्त महाअभियान के तहत एक दिन में 51,727 जो आपकी महिलाएं हैं इनका HB टेस्ट किया गया, हेमोग्लोबिन टेस्ट किया गया, इसलिए गौरेला पेंड्रा मारवाही का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है। अगला हो जाएगा आपका कबीरधाम। 20 जून को मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत एक दिन में सबसे अधिक जल संचय हेतु और किसका निर्माण करना? सोखपीठ का। और दूसरा हो जाएगा एक दिन में इसके तहत अधिक से अधिक लोगों को जल संरक्षण के लिए जो शपथ दिलाई गई, तो इसमें कबीरधाम जिले द्वारा 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए गए। ये दोनों फील्ड में, ये दोनों क्षेत्र में। जल संचय भागीदारी में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? दूसरा है, 2nd नंबर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। रिपीट करते हैं वापस से। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 प्लेसेस हैं, एक है गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला है, दूसरा है आपका कबीरधाम। गौरेला पेंड्रा मारवाही को क्यों दिया गया? यहाँ पे रक्त महाअभियान के तहत कितनी महिलाओं का? 51,727 महिलाओं का क्या किया गया? HB टेस्ट किया गया। 2nd हो जाएगा कबीरधाम, 20 जून 2025 को मिला है। क्यों मिला है? मोर गांव मोर पानी महाअभियान के तहत यहाँ पे दो चीज़ों में इनको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया। क्या क्या? कि एक दिन में सबसे अधिक जल संचय हेतु सोखपीठ का निर्माण किया गया, और दूसरा क्या हो जाएगा? जल संचय के लिए अधिक से अधिक लोगों को क्या किया गया? शपथ दिलाया गया एक दिन में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। आगे बढ़ेंगे।
कोल इंडिया सुपर 35 माइन सूची जारी की गई है। इसमें कोरबा के जो 3 प्लेसेस हैं, गेवरा, कुसमुंडा, दीपका, ये क्या हैं, टॉप 3 रैंक में इस सूची में क्या किए गए, शामिल किए गए। कोरबा कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ में है, और ये प्लेसेस गेवरा, कुसमुंडा और जो दीपका, ये टॉप 3 लिस्ट में टॉप 3 रैंक में है। कोल इंडिया द्वारा जारी किया गया ये सुपर 35 माइंस। इस सूची में राज्य के कोरबा जिले के 4 प्रमुख खदानें हैं, गेवरा, कुसमुंडा, दीपका और मानिकपुर, जिसमें से 3 कौन है, टॉप हैं। ओके, गेवरा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ओपन कास्ट कोल माइंस है। गेवरा जो प्लेस है, कोल माइन है, जो जारी 35 सूची में क्या है, फर्स्ट रैंक में है, पहले स्थान पर है। पहला है गेवरा, दूसरा कुसमुंडा और तीसरा क्या है, दीपका। आगे बढ़ेंगे। आधुनिक आयुर्वेदिक प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, दुर्ग जिले में। लोकार्पण तिथि हो जाएगी 29 जून 2025। शुभारंभ किया है किन्होंने, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने। स्थान कौन सा हो जाएगा जहां से शुभारंभ किया गया, जामगांव, पाटन, दुर्ग जिले में आता है ये। उद्देश्य क्या है, वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण के साथ साथ उत्पादन को क्या करना, बेहतर बाजार की सुविधा प्रदान करना। किनके द्वारा किया गया, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित और उसके साथ ही साथ केंद्रीय भंडारण गृह परिसर और स्प्रेयर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा और इनके साझेदारी से। विशेष क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट होगा किसका, राज्य का पहला और मध्य भारत का सबसे बड़ा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी आधुनिक आयुर्वेदिक प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किया, दुर्ग में। एनपीएस वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप छत्तीसगढ़, आयोजन तिथि था प्रगति मैदान नई दिल्ली में, ये मई हो गया, नई दिल्ली होगा। विशेष क्या होगा, इस प्रतियोगिता में नारायणपुर है आपका अबूझमान, वहाँ से आदिवासी अंचल की बेटी खुशबू नाग ने, ये हैं खुशबू नाग, इन्हें क्या मिला है, कांस्य पदक जीतकर इन्होंने क्या किया है, प्रदेश का नाम बढ़ाया है। किसमें, एनपीएस वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, मुगल कालीन सिक्कों की प्राप्ति कहाँ से हुई है। स्थान हो जाएगा खोकसरा गांव, बिलासपुर, बिलासपुर जिले में आता है। बड़ा गांव है बिलासपुर जिले में जो आता है। यहाँ तालाब की खुदाई के दौरान मुगल कालीन क्या मिले, सिक्के मिले और सिक्कों से भरा हुआ एक मटका मिला है बेसिकली। इस मटके में 7 प्राचीन कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं और अरबी या फारसी लिपि में क्या लिखा हुआ है, लेख लिखा हुआ है। ये था क्या आपका मुगल कालीन सिक्कों की प्राप्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन। कौन है केंद्रीय गृह मंत्री, अमित शाह जी। अमित शाह जी आए थे, कब आए थे, 22 जून 2025 को आए थे। शुभारंभ किन्होंने किया था, विष्णुदेव साय और गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। आगमन हुआ था रायपुर और रायपुर के बाद कहाँ गए थे, बीजापुर। इन 2 जगहों में विशेष कार्य क्या क्या किया इन्होंने, भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्य किया। क्या क्या उसमें स्कीम था देखेंगे, राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय और दूसरा हो जाएगा केंद्र न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर। ये 2 चीज़ों का भूमि पूजन और क्या किया गया, शिलान्यास किया गया। अगला हो जाएगा और एक काम क्या हुआ है, एनएफएसयू रायपुर के अस्थायी परिषद का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। एनएफएसयू इसका क्या किया गया, उद्घाटन, कहाँ, रायपुर में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो अमित शाह जी के द्वारा क्या किया गया, भूमि पूजन और शिलान्यास। चलिए सुशासन वाटिका रायपुर, शुभारंभ हुआ है 8 जून 2025 को। शुभारंभ करता थे विष्णुदेव साय जी। स्थान हो जाएगा भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर। ये देखेंगे विशेष क्या होता है, मौलश्री जो पौधा होता है उसका क्या किया गया, प्लांटेशन किया गया, ये पौधा लगाया गया। क्या है मौलश्री पौधा, सुगंधित फूलों वाला ये एक वृक्ष होता है। इसके बहुत से क्या होते हैं, मेडिसिनल और जो आपके आयुर्वेदिक क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं, औषधि गुण होते हैं और इसका क्या किया जाता है, कई तरह के समस्याओं के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। ये था आपका सुशासन वाटिका रायपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश में नालंदा परिषद 18 जिलों में घोषित किया गया है। बजट है आपका 2025-26 में, लागत होगी 150 करोड़ रुपयों की। तर्ज क्या है, रायपुर जिले के नालंदा परिषद के तर्ज पर प्रदेश में 18 नए नालंदा परिषद का विकास किया जाएगा। शामिल जिले हैं रायगढ़ एमसीबी,
दंतेवाड़ा सुकमा, मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी, गरियाबंद गौरेला पेंड्रा मारवाई, सूरजपुर कोरिया, सारंगगढ़ भिलाईगढ़, रायपुर दुर्ग, बिलासपुर धमतरी, खैरागढ़ छुई खदान शक्ति और क्या हो जाएगा महासमुंद। इन 18 जिलों में क्या किया गया है, घोषणा की गई है नालंदा परिषद की। जिलों का नाम आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। T20 इंटरनेशनल मैच रायपुर में होने वाला है आपका। कब होने वाला है? आयोजन तिथि होगी 23 जनवरी 2026। अनाउंस अभी हुआ है, इसलिए हम इस जो जून मंथ के करंट अफेयर है इसमें पढ़ रहे हैं। आयोजन स्थान हो जाएगा शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम, नवा रायपुर। मैच होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच। क्या हो जाएगा विशेष? छत्तीसगढ़ क्रिकेट स्टेडियम चौथी बार इंटरनेशनल मैच की मेज़बानी करेगा। कहाँ होगा? रायपुर में। चलिए अगला टॉपिक है ई समन्स सेवा बिलासपुर। क्या होता है ये देखते हैं। जो आपके चीफ जस्टिस हैं हमारे स्टेट के रमेश सिन्हा जी, इनके द्वारा क्या किया गया है, 23 जिलों में जिला न्यायालय और जिला अस्पतालों के बीच क्या की गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा की गई है। आपराधिक प्रकरणों में क्या किया जाएगा, ई समन सेवा का वर्चुअल प्रारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इस सेवा को उन सभी के लिए सुविधाजनक बनाना जो अदालत की कार्यवाही में भाग लेना होता है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या कर पाएंगे, अपना बयान दर्ज करा पाएंगे। क्या हुआ ये ई समन सेवा? कहाँ से हुआ है? बिलासपुर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन पालना योजना क्या होता है ये एक राज्य प्रवर्तित योजना है, स्टेट गवर्नमेंट इसको चलाती है। इस योजना का शुभारंभ रायपुर जिले से हुआ है। इस योजना के तहत प्रसव के बाद महिलाओं को 5 पौधे दिए जाएंगे उपहार में। उद्देश्य क्या होगा? नव प्रसूता महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति से जोड़ना। और क्या हो जाएगा, सरकारी और निजी अस्पतालों में इसे लागू किया जाएगा। सरकारी में लागू किया जा चुका है, जल्दी से किस में किया जाएगा, प्राइवेट में भी लागू किया जाएगा। क्या है ये? ग्रीन पालना स्कीम। चलिए आगे देखते हैं। राजीव उत्थान योजना छत्तीसगढ़ क्या है? इस स्कीम के तहत क्या होता है? अन्य नाम क्या हो जाएगा? राजीव युवा उत्थान योजना। यह छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू की गई एक विशेष योजना है जिसमें छत्तीसगढ़ के युवाओं को यूपीएससी और सीजीपीएससी के सिविल सेवाओं की क्या कराई जाएगी, तैयारी कराई जाएगी। सुविधा क्या होगी इसमें? युवाओं को तैयारी हेतु कोचिंग और मार्गदर्शन दिया जाएगा और अन्य जो आवश्यक सहायताएं हैं, सुविधाएं हैं, वो प्रदान की जाएगी। क्या होगी इसमें अर्हता? कौन कौन इसका बेनिफिट ले सकते हैं? छत्तीसगढ़ का आपको स्थायी निवासी होना क्या है, कंपलसरी। आप छत्तीसगढ़ स्टेट के क्या होने चाहिए, सिटीजन होने चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट राजीव उत्थान योजना। अन्य चर्चित महत्वपूर्ण क्या है, जो वन लाइनर जो एक एक चीज़ें हुई हैं, किन्होंने कुछ ज्वाइन किया है, किनका निधन हुआ है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। राजकीय क्षति, पूर्व राज्यपाल जो थे शेखर दत्त, इनका निधन हुआ है। 2010 to 14 तक ये क्या थे, हमारे स्टेट के राज्यपाल थे। अगला हो जाएगा राज्य मुख्य सचिव। अमिताभ जैन जी जो मुख्य सचिव हैं हमारे राज्य के, इनका सेवा विस्तार किया गया है। 1 जुलाई 2025 से ये होंगे 30 सितंबर 2025 तक। क्या होंगे? मुख्य सचिव वही रहेंगे, अमिताभ जैन जी। चलिए आगे है। नया नगर पालिक निगम बना है। कौन सा बना है? कुरुद धमतरी। देश का पहला राज्य जिसे अस्पताल उद्योग का दर्जा प्राप्त हुआ है वो है हमारा स्टेट छत्तीसगढ़। हाल ही में एफसीआई का, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इनका राज्य परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किन्हें? बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, सांसद हैं रायपुर से। चलिए छत्तीसगढ़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? विष्णुदेव साय जी को, जो मुख्यमंत्री हैं। राज्य का मिर्ची हब जशपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके अगला है प्रदेश का पहला जेनेटिक सेंटर प्रस्तावित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स में। छत्तीसगढ़ का सबसे चर्चित नाग स्थल है जगदलपुर। ई ऑफिस शुरू करने वाला पहला जिला बनेगा मुंगेली। रामगढ़ महोत्सव का आयोजन हुआ है 11 से 12 जून 2025। छत्तीसगढ़ निवासी दादा शेर सिंह आंचला को सम्मानित किया गया नेल्सन मंडेला सम्मान से। बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने हेतु सार्थक और रक्षक अभियान चला है छत्तीसगढ़ में। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष जिला है महासमुंद। देश की अगली सोलर सिटी होगी नवा रायपुर।
बस्तर गोंचा महापर्व है 618 618वें नंबर का गोंचा महापर्व। तो ये थी कुछ वन लाइनर्स, कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं और कुछ और भी हैं। भारतीय अंडर 19 वॉलीबॉल टीम का कप्तान बनाया गया महेंद्र धूप को। ज्ञानगुड़ी उड़ान योजना संचालित है बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ चर्चित खिलाड़ी किरण पिस्दा संबंधित है फुटबॉल खेल से। देश का पहला जीरो वेस्ट साइट बनाया गया है, देश का, किसे? अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। किसका? स्टेट का नहीं, देश का अंबिकापुर बना है। प्रदेश का पहला कलाग्राम है नवा रायपुर। चर्चित पहाड़ी में आएगा देश देखा पहाड़ी, कहाँ है? जशपुर में है। चर्चित जलप्रपात में आ जाएगा आपका मालिंगर जलप्रपात, कहाँ है? दंतेवाड़ा में। चर्चित स्थल में है आपके इस मंथ में तातामारी, कहाँ है? केशकाल कोंडागांव में। कबीर शारदा धाम मंदिर, माता सरस्वती का मंदिर है ये, कहाँ है? जशपुर में। चलिए आगे देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं आपके कैबिनेट में, अभी वो हम देख लेते, क्विकली देखेंगे क्योंकि ये सिर्फ घोषणा हुई है, अभी इनका डिटेल हमको अवेलेबल नहीं है। चलिए, जून माह में महत्वपूर्ण निर्णय क्या क्या हुए हैं? कृषि उन्नति योजना का विस्तार किया जाएगा। खरीफ 2025 में धान के साथ साथ दलहन, तिलहन, मक्का आदि का भी क्या किया जाएगा? खेती के लिए किसानों को पंजीकृत किया जाएगा। अगला हो जाएगा सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के हित में सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान के वित्तीय प्रबंध हेतु क्या किया गया है? छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का गठन किया गया है। अगला होगा आपका नेक्स्ट पॉइंट, राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड का गठन किया गया। राज्य के कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर अपराधीकरण करने हेतु छत्तीसगढ़ जन विकास विधेयक 2025 का अनुमोदन किया गया। अगला होगा छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए क्या किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट के निर्णय थे। ओके, ये था हमारा पूरा थ्योरी सेक्शन जिसमें हमने डिटेल से देखा कौन कौन सी स्कीम आई, क्या क्या चीज़ें हुई आपके जून मंथ में। अब हम इन सबसे रिलेटेड क्या करेंगे? सवाल करेंगे, एमसीक्यू सेशन देखेंगे। सो ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन वुड बी, हाल ही में छत्तीसगढ़ किन जिलों को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? ए गौरेला पेंड्रा मारवाही, बी कबीरधाम, सी ए और बी दोनों, और डी ना तो ए ना तो बी। दोनों जिले आपके हो जाएंगे गौरेला पेंड्रा मारवाही और कबीरधाम। इन दोनों को क्या किया गया है? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। मैंने बताया थ्योरी में किस किस क्षेत्र में मिला है वो आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले को किस महाअभियान के तहत, देखिए सेम सवाल आ गया, के तहत गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? ए रक्त महाअभियान, बी मोर गांव मोर पानी, सी होगा जय छत्तीसगढ़ और डी कागार अभियान। मोर गांव मोर पानी के तहत किसे किया गया? कबीरधाम को। गौरेला पेंड्रा मारवाही को किसके तहत किया गया? रक्त महाअभियान के तहत किया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में राज्य सरकार ने कितने जिलों में नालंदा परिषद के निर्माण हेतु स्वीकृति दी है? ए 15, बी 17, सी 16 या डी 18। 18 जिलों में स्वीकृति मिली है नालंदा परिषद बनाने की। नाम मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में बताया। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। फर्स्ट हो जाएगा, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन 22 जून 2025 को हुआ। करेक्ट होगा ये। अगला हो जाएगा, उनके द्वारा NFSU परिषद का उद्घाटन किया गया। ई उद्घाटन, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। आपका दोनों क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट होगा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5, राज्य ई ऑफिस शुरू करने वाला पहला जिला बन गया है। ए मुंगेली, बी कबीरधाम, सी GPM और डी क्या हो जाएगा? बालोद। मुंगेली बना है ई ऑफिस शुरू करने वाला पहला जिला। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कोल इंडिया द्वारा जारी सुपर 35 माइंस में राज्य के कितने कोल माइंस शामिल हैं? ए 1, बी 3, सी 4 या डी 6। कितने शामिल हैं? 4 कोल माइन शामिल हैं। कौन कौन से? गेवरा, अगला क्या हो जाएगा? गेवरा टॉप है लिस्ट में। अगला होगा आपका कुसमुंडा, दीपका और क्या होगा? मानिकपुर। चौथा मानिकपुर।
नागपुर, ये 4 प्लेसेस हैं जो कोल माइंस में शामिल किए गए हैं 35 सुपर 35 कोल माइंस में। 3 आपके क्या हो जाएंगे टॉप लिस्ट के, 3 ये प्लेसेस हैं हमारे स्टेट से, छत्तीसगढ़ से। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्य में चलाया जा रहा सार्थक और रक्षक अभियान है। ए महिला उत्थान हेतु, बी बाल संरक्षण हेतु, सी कृषि विकास हेतु या डी व्यापारी संघ हेतु। किस लिए है ये? बाल संरक्षण हेतु। क्वेश्चन नंबर 8 मावा मोदोल योजना संबंधित है। ए दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से, बी बस्तर जिले से, सी उत्तर बस्तर कांकेर से या डी हो जाएगा जगदलपुर से। किससे संबंधित है? उत्तर बस्तर कांकेर से। क्या? मावा मोदोल योजना। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में राज्य आधुनिक आयुर्वेदिक प्रसंस्करण केंद्र और गृह परिषद का लोकार्पण किस जिले में किया गया है? ए जशपुर, बी दुर्ग, सी बालोद या डी क्या हो जाएगा सरगुजा। कहाँ किया गया है? दुर्ग जिले में किया गया है। चर्चित नाग मंदिर स्थित है। ए सरगुजा, बी जगदलपुर, सी दंतेवाड़ा या डी गरियाबंद। कहाँ स्थित है? जगदलपुर में। बस्तर संभाग का सबसे बड़ा क्या है? ये नाग मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 11 हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा जशपुर जिले के किस स्थान को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा की गई है? ए तपकरा, बी कुनकुरी, सी दुलदुला या डी बगीचा। तपकरा को क्या किया गया है? नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 हाल ही में राज्य के किस जिले को रक्त महाअभियान के तहत गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? बताया मैंने अभी आपको, किसे किया गया? गौरेला पेंड्रा मारवाही को किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 वुड बी हाल ही में चर्चित चरण पादुका वितरण योजना संबंधित है। ए छत्तीसगढ़ नगरोत्थान से, बी हो जाएगा तेंदुपत्ता पत्ता संग्राहक योजना, सी होगा छत्तीसगढ़ नियत नल्ला नारी योजना या डी हो जाएगा छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना। किससे संबंधित है ये? छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता संग्राहक योजना। क्या है इसमें? एक जोड़ी जूते प्रदान किए जा रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में तेंदुपत्ता संग्राहक जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति जो भी। 14 छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL का आयोजन तिथि है। ए 2 जून टू 15 जून, बी हो जाएगा 3 जून टू 15 जून, सी वुड बी 5 जून टू 15 जून 2025 कॉमन है। और अगला क्या हो जाएगा? 6 जून टू 15 जून। कब से चालू हुआ था ये? 6 जून टू 15 जून। अगला सवाल है, रामगढ़ महोत्सव की आयोजन तिथि है। ए 11 टू 12 जून, बी 11 टू 13 जून, सी वुड बी 12 टू 14 जून, डी हो जाएगा 12 टू 16 जून। क्या है? 11 टू 12 जून, 2 दिन का ये आयोजन था। अगला सवाल है आपका, प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में CGIT शुरू करने की घोषणा की गई है? ए 3, बी 5, सी 6 या डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 4 जिलों में क्या की गई है? घोषणा की गई है CGIT शुरू करने की। मूविंग ऑन, अगला सवाल है आपका, CCPL सीजन 2 2025 के विजेता हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक हमने इसी से शुरुआत की थी अपने इस सेशन की। देखेंगे ए हो जाएगा रायपुर राइनोज, बी वुड बी राजनांदगांव पैंथर, सी ए और बी दोनों है, डी हो जाएगा ना तो ए ना तो बी। इन दोनों को ही क्या संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया? रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। हाल ही में छत्तीसगढ़ में IIT के तर्ज पर क्या है? CGIT निम्न में से किस जिले में बनाया जाएगा? क्या हो जाएगा? रायपुर, जशपुर, जगदलपुर या उपरोक्त तीनों। किस में बनाया जाएगा? इन तीनों जिलों में बनाया जाएगा, रायपुर, जशपुर और जगदलपुर, उपरोक्त सभी। राज्य के 11 लोकसभा क्षेत्रों में CGIT शुरू करने की घोषणा की गई है। पहले चरण में कहाँ कहाँ किया जाएगा? रायपुर, जशपुर, जगदलपुर और कवर्धा, इन प्लेसेस में। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हाल ही में छत्तीसगढ़ के डैश क्षेत्र में बुढ़ाल पेन कक्सार और मांदरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। ए कोरिया, बी कांकेर, सी सूरजपुर, डी कोंडागांव। कहाँ किया गया? कांकेर में किया गया था, कांकेर के भानु प्रतापपुर में। क्या था इसका उद्देश्य? जनजाति संस्कृति, परंपरा और सामाजिक समरूपता को बढ़ावा देना। अगला सवाल है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई होलकर सम्मान किसे प्रदान किया गया? ए मीनल चौबे, बी जयमती कश्यप, सी होगा अलका बागमार, डी मंजूषा भगत। किन्हें दिया गया है? जयमती कश्यप, डॉक्टर जयमती कश्यप जी को। क्वेश्चन नंबर 21 हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान से मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? ए खोकसरा ग्राम, बी भनवार टंग, सी
टैनमेर गाय या डी हो जाएगा घुटकू, कहाँ से मिला है, खोकसरा ग्राम से मिला है, कहाँ, ये बिलासपुर जिले में। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में सत्य कथन है, इसका आयोजन 27 से 31 मई तक किया गया था। सेकंड हो जाएगा छत्तीसगढ़ के अनिमेश कुजूर ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रिक्स संसदीय फोरम कार्यक्रम में भारत के प्रतिनिधि मंडल छत्तीसगढ़ में शामिल होंगे। ए अरुण साव, बी विजय शर्मा, सी अजय सिंह या डी विजय बघेल। विजय बघेल जी शामिल हुए थे भारत से छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व करने के लिए या भारत से प्रतिनिधित्व करने के लिए ब्रिक्स संसदीय फोरम में। क्वेश्चन नंबर 24, छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष जिला है, ए महासमुंद, बी बालोद, सी गरियाबंद, डी धमतरी। क्या है, महासमुंद है। क्वेश्चन नंबर 25, राजीव उत्थान योजना संबंधित है, ए रोजगार देने से, बी युवा कौशल बढ़ाने हेतु, सी सिविल सेवा की तैयारियों हेतु या डी क्या हो जाएगा, कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु। किससे संबंधित है राजीव उत्थान, सिविल सेवाओं की तैयारी हेतु। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में रायपुर की मधुलिका दत्ता को इन्फ्लुएंशियल विमेन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया, उन्हें ये सम्मान दिया गया है। ऑप्शन ए साहित्यिक योगदान हेतु, बी जनजातीय अनुसंधान हेतु, सी महिला उत्थान हेतु या डी इनमें से कोई नहीं। साहित्य में योगदान हेतु किन्हें दिया गया है, मधुलिका दत्ता को विमेन लीडर, इन्फ्लुएंशियल वुमेन लीडर अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27, छत्तीसगढ़ में दुधारू पशुपालन योजना का शुभारंभ किया गया, ए दंतेवाड़ा से, बी सूरजपुर, सी कोंडागांव या डी बालोद जिले से। कहाँ से किया गया, कोंडागांव जिले से। क्वेश्चन नंबर 28, छत्तीसगढ़ में दुधारू पशुपालन योजना की प्रारंभिक तिथि है, 1 जून 2025, 2 जून 2025, 3 जून 2025 या 4 जून 2025। क्या है, 2 जून 2025। मूविंग ऑन, एनपीएस वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की खुशबू नाग ने कांस्य पदक जीता, वे संबंधित हैं, ए नारायणपुर जिले से, बी कोंडागांव जिले से, सी दंतेवाड़ा जिले से या डी कांकेर जिले से। कहाँ से संबंधित है, नारायणपुर जिले से। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में पद्मश्री सम्मानित सुरेंद्र दुबे जी का निधन हुआ है, वे किस जिले से संबंधित थे, ए राजनांदगांव, बी बालोद, सी खैरागढ़ छुईखदान गंडई या डी बेमेतरा। कहाँ से संबंधित थे ये, बेमेतरा से। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की चर्चित खिलाड़ी किरण पिस्दा किस खेल से संबंधित हैं, ए वॉलीबॉल, बी बैडमिंटन, सी वेट लिफ्टिंग या डी फुटबॉल। किससे संबंधित है, किरण पिस्दा फुटबॉल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 32, चरण पादुका वितरण योजना की शुभारंभ तिथि है, ए 21 जून 2025, बी 22 जून 2025, सी 23 जून 2025 या डी क्या हो जाएगा, 24 जून 2025। कब हुआ था चरण पादुका वितरण योजना, 21 जून 2025। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जेनेटिक सेंटर प्रस्तावित है, ए छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, बी हो जाएगा मेडिकल कॉलेज एंड छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। किस में है ये, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स बिलासपुर में प्रस्तावित है, केवल एक, ऑप्शन नंबर 1। मूविंग ऑन, ज्ञानगुड़ी उड़ान योजना किस जिले से संबंधित है, ए बस्तर, बी बालोद, सी बेमेतरा या डी बिलासपुर। कहाँ से संबंधित है ये, ज्ञानगुड़ी उड़ान बस्तर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में गजरथ यात्रा प्रारंभ की गई, इस यात्रा का संबंध है, ऑप्शंस देखेंगे, ए नक्सल प्रभाव को कम करने, बी आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने, सी मानव हाथी द्वंद्व या डी क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मानव हाथी द्वंद्व, गज गज मतलब हाथी, और ये क्या हो जाएगा, मानव हाथी द्वंद्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, अच्छा कहाँ चलाया जा रहा है, कहाँ हुआ था ये यात्रा, जशपुर में। अगला सवाल है आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 महाअभियान के तहत पौधे रोपण का निर्णय लिया गया, इसके संबंध में सत्य कथन है। फर्स्ट होगा, इस अभियान के तहत 2,75,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। अगला हो जाएगा, पौधारोपण हेतु मियावाकी पद्धति उपयोग में लाई जाएगी। दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं आपके, करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। मूविंग ऑन, राज्य में मिर्ची हब के रूप में ख्याति प्राप्त है, ए जशपुर, बी कोरिया, सी रायगढ़ या डी कांकेर। जशपुर है क्या, मिर्ची हब।
क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ ई समन सेवा संबंधित है न्यायिक कार्य से, महिला उत्थान से, उद्योग वर्ग से या कौशल विकास को बढ़ावा देने। किससे संबंधित है ये? न्यायालय न्यायिक कार्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में छत्तीसगढ़ निवासी दादा शेर सिंह अंचला को सम्मानित किया गया है। ए अशोक सम्मान से, बी रामसर सम्मान से, सी नेल्सन मंडेला सम्मान से, डी क्या हो जाएगा? बुकर सम्मान से। किससे सम्मानित किया गया? नेल्सन मंडेला सम्मान से। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा चलाया गया अभियान जय छत्तीसगढ़ संबंधित है। ऑप्शंस आर ए नक्सलवाद, बी घुसपैठियों से, सी नशा मुक्ति से या डी इनमें से कोई नहीं। किससे संबंधित है जय छत्तीसगढ़? घुसपैठियों से। बांग्लादेशी पाकिस्तानी जो घुसपैठी उनका पता लगाने के लिए आम जनता को टोल फ्री नंबर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित गोंचा पर्व का वर्ष था। ए 616, बी हो जाएगा 618, सी हो जाएगा 611 या डी 614। 618वें नंबर का क्या था? गोंचा पर्व था, बस्तर गोंचा पर्व। क्वेश्चन नंबर 42, धमतरी जिले के किस क्षेत्र को हाल ही में नगर पालिका का दर्जा मिला है? ए कुरुद, बी मगरलोड, सी नगरी या डी कुकरेल। किन्हें मिला है? कुरुद को मिला है। अगला सवाल है, भारतीय खाद्य निगम का राज्य परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ए बृजमोहन अग्रवाल, बी विजय बघेल, सी विजय शर्मा या डी अरुण साव। किन्हें किया गया? बृजमोहन अग्रवाल जी को। क्वेश्चन नंबर 44, छत्तीसगढ़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। ए राज्य के मुख्यमंत्री, बी विधानसभा अध्यक्ष, सी विधानसभा में विपक्ष के नेता या राज्य सचिव। कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री। कौन होंगे अभी? सीएम विष्णुदेव साय जी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में सोलर सिटी प्रस्तावित है? ए नवा रायपुर, बी भिलाई, सी दंतेवाड़ा, डी जगदलपुर। नवा रायपुर में प्रस्तावित है क्या? सोलर सिटी। देश देखा पहाड़ी किस राज्य के किस जिले से संबंधित है? ए जशपुर, बी बालोद, सी कबीरधाम, डी कोरिया। देश देखा कहाँ है? जशपुर में। क्वेश्चन नंबर 47, देश का पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज रेडिएशन केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में प्रस्तावित है? ए दंतेवाड़ा, बी बस्तर, सी गरियाबंद या डी बलरामपुर। दंतेवाड़ा में प्रस्तावित है क्या? सरकारी कोल्ड स्टोरेज एंड रेडिएशन सेंटर। क्वेश्चन नंबर 48, देश की पहली एआई साइंस सिटी छत्तीसगढ़ के किस स्थान में प्रस्तावित है? ए नवा रायपुर, बी भिलाई, सी दुर्ग या डी इनमें से कोई नहीं। कहाँ है देश की पहली एआई साइंस सिटी? भिलाई में प्रस्तावित है। अगला सवाल होगा, देश की पहली सरकारी कोल्ड स्टोरेज और रेडिएशन केंद्र राज्य के किस ग्राम में बनाया जाएगा? ए पातरस गांव, बी कुआकोंडा, सी गीदम, डी भोगम। कहाँ बनाया जाएगा? पातरस गांव में। अगला सवाल है, ओके सो द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 50, राज्य की आधुनिक एजुकेशन सिटी प्रस्तावित है। ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी दुर्ग या डी सरगुजा। कहाँ प्रस्तावित है? बिलासपुर जिले में। ओके तो ये हमने देखा जून मंथ का पूरा करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी देखे, थ्योरी सेशन भी किया हम लोगों ने। ऐसे ही हम हर महीने मंथली करंट अफेयर लेके आपके सामने आते हैं। इसमें बहुत ही मेहनत लगती है क्योंकि हमको डे टू डे बेसिस पे इसमें अवेयर होना पड़ता है सारी चीज़ों के लिए, सो दैट हम आपके लिए ये सारा कुछ एक साथ कंपाइल करके ले पाएँ। आपको वीडियो पसंद आता है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।